नेपाल की खूबसूरत वादियों में बसा पोखरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि प्रकृति का जादू है। शांत झीलें, बर्फ से ढकी अन्नपूर्णा पर्वतमाला, हरियाली और रोमांच से भरा यह शहर हर यात्री को अपनी ओर खींच लेता है। यही वजह है कि पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन जगहों पर जहां बादलों के ऊपर खड़े होकर पूरा पोखरा शहर दिखाई देता है, जहां विश्व शांति स्तूप से हिमालय का दिव्य नजारा आत्मा को सुकून देता है, जहां पुमदिकोट की ऊंचाइयों से प्रकृति का असली जादू महसूस होता है और जहां ड्रीम सिटी की रंगीन दुनिया इस सफर को और भी खास बना देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह सफर सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं बल्कि पोखरा की खूबसूरती, शांति और रोमांच का एक सिनेमैटिक अनुभव होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पोखरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों को पूरी खूबसूरती, भावनाओं और शानदार अनुभव के साथ विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। सुबह की ताजी हवाओं और हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच हम निकल पड़े हैं पोखरा नेपाल के उन अद्भुत स्थानों की ओर जो हर ट्रैवलर के दिल में अपनी अलग पहचान छोड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें कितनी शांत, साफ सुथरी और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई हैं। चारों तरफ घने जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ठंडी हवाओं के बीच यह सफर किसी फिल्मी दृश्य जैसा महसूस होता है। रास्ता पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि सफर की थकान भी महसूस नहीं होती। विश्व शांति स्तूप गुप्तेश्वर महादेव गुफा से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यकीन मानिए, यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं बल्कि पोखरा की खूबसूरत वादियों को करीब से महसूस करने का अनुभव है। रास्ते में आपको दिखाई देते हैं हरे भरे पहाड़, शांत झील का मनमोहक दृश्य और हिमालय की वो झलक जो हर पल इस सफर को और भी खास बना देती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस जगह की ओर जहां पहुंचकर पूरे पोखरा शहर का नजारा किसी सपने जैसा दिखाई देता है। और अब हम आ चुके हैं उस बेस पॉइंट पर जहां से शुरू होती है विश्व शांति स्तूप की खूबसूरत ट्रैकिंग। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे पोखरा शहर, फेवा लेक और हिमालय के नजारे और भी शानदार होते जाएंगे। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं शांति, प्रकृति और अद्भुत खूबसूरती के उस संगम की ओर। यहाँ से विश्व शांति स्तूप तक पहुँचने के लिए लगभग 450 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ती हैं। शुरुआत में यह रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ की ठंडी हवाएं, हरियाली और खूबसूरत नज़ारे सारी थकान भुला देते हैं। हर एक सीढ़ी के साथ पोखरा शहर का दृश्य और भी भव्य दिखाई देने लगता है और यही एहसास इस ट्रैकिंग को खास बना देता है। और दोस्तों, विश्व शांति स्तूप की ओर जाते हुए रास्ते में हमें देखने के लिए मिली यह छोटी सी खूबसूरत मॉनेस्ट्री जो इस पूरे सफर को और भी शांत और आध्यात्मिक बना देती है। आप देख सकते हैं यहाँ का शांत वातावरण, रंग बिरंगी बौद्ध कलाकृतियां और चारों तरफ फैली अद्भुत सुकून भरी ऊर्जा। मानो यह जगह हर आने वाले यात्री को कुछ पल ठहर कर शांति महसूस करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। और अब हम पहुंच चुके हैं पोखरा नेपाल की सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक जगहों में से एक, वर्ल्ड पीस पगोडा। आप सामने देख सकते हैं यह प्रतिमा जो मानो इस शांत वातावरण में हर आने वाले यात्री का स्वागत कर रही हो। चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी पहाड़ी हवाएं और आसमान में तैरते ये विशाल बादल इस पूरे दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। दूर दिखाई देती पहाड़ियों के बीच यह स्थान किसी स्वर्गिक दृश्य जैसा महसूस होता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि कुछ पल रुककर आप खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करने लगते हैं। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व शांति स्तूप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि शांति, एकता और मानवता का प्रतीक माना जाता है। इस स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्व में शांति का संदेश फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। दुनिया के अलग अलग देशों में बने ऐसे शांति स्तूपों की तरह पोखरा का यह स्तूप भी लोगों को प्रेम, भाईचारे और अहिंसा का संदेश देता है। यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एक तरफ शांत फेवा लेक का अद्भुत नजारा
दूसरी तरफ पूरा पोखरा शहर और सामने बर्फ से ढकी अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला। जब बादल पहाड़ों को छूते हुए गुजरते हैं और सूरज की किरणें इस सफेद स्तूप पर पड़ती हैं, तब यहाँ का दृश्य किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता। और दोस्तों, यहाँ विश्व शांति स्तूप के प्रवेश द्वार पर लगी यह शिलालेख इस पवित्र स्थान के इतिहास और महत्व को दर्शाती है। यहीं से पता चलता है कि यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि विश्व शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश देने वाला एक आध्यात्मिक प्रतीक है। सफेद रंग से चमकता यह विशाल स्तूप दुनिया भर के लोगों को एकता और शांति का संदेश देता है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। और दोस्तों, यहाँ से जो नजारा देखने को मिलता है वाकई बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर और आसमान में तैरते ये विशाल सफेद बादल, पूरा दृश्य किसी पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। ठंडी हवाएं जब चेहरे को छूती हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति खुद आपको अपने करीब बुला रही हो। दूर दूर तक फैली ये पर्वत श्रृंखलाएं और उनके ऊपर छाए बादल इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। सच में दोस्तों, अगर आप यहाँ कुछ पल शांति से बैठ जाएं, तो शहर की सारी भागदौड़ और तनाव कहीं पीछे छूट जाता है। विश्व शांति स्तूप की सबसे खास बात सिर्फ यहाँ का नजारा नहीं, बल्कि यहाँ का शांत वातावरण है। आप यहाँ इस जगह को देख सकते हैं जहाँ लोग कुछ पल बैठकर प्रकृति के बीच शांति और सुकून महसूस करते हैं। पेड़ों की ठंडी छांव, चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की हल्की आवाजें, पूरा माहौल मन को एक अलग ही शांति से भर देता है। यहाँ लिखा हुआ ध्यान बसने ठाव शांत, यानी यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ देर बैठकर ध्यान और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ का खूबसूरत वातावरण इतना आकर्षक है कि हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। आप देख सकते हैं, यहाँ कई लोग इस शानदार लोकेशन पर फोटोशूट और यादगार तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद रेलिंग, खुला आसमान, पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा यह अद्भुत नजारा हर फोटो को किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत बना देता है। यही वजह है कि विश्व शांति स्तूप सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए भी बेहद लोकप्रिय जगह बन चुका है। अगर आप भी यहाँ आएं, तो इस खूबसूरत माहौल के साथ कुछ यादगार तस्वीरें लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ का हर एक कोना बेहद खास महसूस होता है। विश्व शांति स्तूप सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और इतिहास के लिए भी बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान का निर्माण दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जहां शांति स्तूप स्थापित होते हैं, वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का केंद्र बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र पर वर्षों पहले साधु संत और बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना किया करते थे। चारों तरफ फैली प्राकृतिक शांति और पहाड़ों का शांत वातावरण ध्यान और आत्मिक साधना के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता था। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ बैठकर सच्चे मन से ध्यान करने पर मन को अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ आने वाले कई लोग कुछ देर शांत बैठकर ध्यान करना पसंद करते हैं। कहते हैं कि जब दुनिया युद्ध और अशांति के द्वार से गुजर रही थी, तब जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने अलग अलग देशों में ऐसे शांति स्तूप बनाने का संकल्प लिया, ताकि लोगों के बीच प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का संदेश फैलाया जा सके। यदि आप भी कभी पोखरा नेपाल घूमने आए, तो विश्व शांति स्तूप की इस अद्भुत जगह पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ की शांति, खूबसूरती और प्रकृति का अनुभव आपके सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। और आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पुमदी कोट की ओर, जहाँ से जुड़े शानदार नजारे, रोमांचक रास्ते और वहाँ की खास जानकारी को विस्तार से देखने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार ट्रैवल और सिनेमैटिक वीडियो लाते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर नए सफर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो
तो दोस्तों, विश्व शांति स्तूप की इस अद्भुत शांति और खूबसूरत नजारों को अपने दिल में बसाने के बाद अब हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ उतरने वाले हैं। ऊपर से दिखाई देने वाले ये शानदार दृश्य, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच बिताए गए ये खूबसूरत पल इस सफर को हमेशा यादगार बना देंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे हमारा इंतजार कर रही हैं उम्मदीकोट की शानदार वादियां और वहां के रोमांचक दृश्य। तो चलिए अब नीचे की ओर बढ़ते हैं और आगे के इस खूबसूरत सफर को जारी रखते हैं। और अब हम लोग नीचे बेस पॉइंट पर वापस आ चुके हैं, विश्व शांति स्तूप की खूबसूरत यादों और शानदार नजारों को अपने साथ लेकर। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पुम्मदीकोट की ओर। यहाँ से पुम्मदीकोट की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है और इस सफर को हम अपनी बस के जरिए तय करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक और खूबसूरत होने वाला है। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पुम्मदीकोट डांडा थोक चौक पर, जहां से शुरू होता है पुम्मदीकोट महादेव की ओर जाने वाला खूबसूरत सफर। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ी रास्ते और ऊपर खुला नीला आसमान। यहाँ पहुंचते ही प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती महसूस होने लगती है। आप देख सकते हैं, यह छोटा सा चौक यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। यहीं से लोग पुम्मदीकोट महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में छोटे छोटे होटल, लोकल दुकानें और पहाड़ों के बीच बसा यह शांत वातावरण इस सफर को और भी खास बना देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस भव्य स्थान की ओर, जहां भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पूरे पोखरा की शान बनकर खड़ी है। यहां से जो नजारा दिखाई देता है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। आप यहां से दूर तक फैली हरी भरी वादियां, घने जंगल, पहाड़ों के बीच चमकता पानी और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती को साफ महसूस कर सकते हैं। ऊपर आसमान में छाए ये विशाल बादल और नीचे फैली हरियाली, पूरा दृश्य किसी स्वर्गिक पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। ठंडी हवाएं जब इस पहाड़ी वातावरण से होकर गुजरती हैं तो यहाँ का हर पल और भी सुकून भरा महसूस होने लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं पुम्मदीकोट महादेव के भव्य प्रवेश द्वार पर, जहां से इस पवित्र और खूबसूरत स्थान की दिव्यता साफ महसूस होने लगती है। आप इस विशाल गेट की खूबसूरत वास्तुकला को देख सकते हैं, जिसे पारंपरिक नेपाली और धार्मिक शैली में बेहद आकर्षक तरीके से बनाया गया है। गेट पर बनी कलाकृतियां और डिजाइन इस जगह की आध्यात्मिक पहचान को और भी खास बना देते हैं। जैसे ही श्रद्धालु इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। दूर से दिखाई देती भगवान शिव की विशाल प्रतिमा इस पूरे वातावरण को और भी भव्य बना देती है और चारों तरफ फैले पहाड़, ठंडी हवाएं और नीला आसमान इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। पुम्मदीकोट सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भगवान शिव की आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुम्मदीकोट की यह पहाड़ी प्राचीन समय से ही साधना और ध्यान की भूमि मानी जाती रही है। कहा जाता है कि यहाँ का शांत वातावरण, घने जंगल और हिमालय की दिव्य ऊर्जा साधु संतों और तपस्वियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और अब हम धीरे धीरे उस भव्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से ही अपनी दिव्यता का एहसास करा रही है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ का वातावरण कितना सुंदर और जीवंत दिखाई दे रहा है। एक तरफ पहाड़ों की ठंडी हवाएं, दूसरी तरफ यहाँ घूमने आए श्रद्धालु और पर्यटक। पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। रास्ते के दोनों ओर बनी सुंदर सजावट और साफ सुथरा परिसर इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। और सामने दिखाई देता भगवान शिव का विशाल स्वरूप मानो दूर से ही हर आने वाले भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। ऊपर नीला आसमान और बादलों की ये अद्भुत आकृतियां इस पूरे दृश्य को और भी सिनेमैटिक बना देती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं भगवान शिव की उस विशाल प्रतिमा के और करीब।
अब हम इन खूबसूरत सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस जगह की भव्यता और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। आप देख सकते हैं साफ सुथरी ग्रेनाइट की ये सीढ़ियां और दोनों तरफ लगी रेलिंग इस पूरे परिसर को बेहद व्यवस्थित और आकर्षक बना रही हैं। और सामने दिखाई दे रहा है एक और सुंदर प्रवेश द्वार जो हमें भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के और करीब लेकर जाता है। ऊपर बना त्रिशूल और शिव प्रतीक दूर से ही इस स्थान की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। सच में दोस्तों, पुमदीकोट का हर एक रास्ता और हर एक पड़ाव ऐसा महसूस कराता है मानो आप धीरे धीरे किसी दिव्य लोक की ओर बढ़ रहे हों। तो चलिए दोस्तों, अब इस अगले द्वार को पार करते हुए भगवान शिव के और करीब चलते हैं। जैसे ही हम इस भव्य गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है भगवान शिव का यह विशाल और दिव्य स्वरूप जो दूर से ही मन को श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। आप देख सकते हैं ऊंचे टीले पर विराजमान भगवान महादेव की यह भव्य प्रतिमा कितनी अद्भुत और आकर्षक दिखाई दे रही है। एक हाथ में त्रिशूल, शांत मुद्रा और चारों तरफ फैला विशाल परिसर, पूरा वातावरण किसी दिव्य लोक जैसा महसूस होता है। सामने नंदी महाराज विराजमान हैं, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन माने जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर भगवान शिव की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ से लोग यहाँ दर्शन करने, फोटो लेने और इस अद्भुत वातावरण को महसूस करने पहुंच रहे हैं। ऊपर आसमान में छाए विशाल बादल और नीचे पहाड़ों के बीच बना यह पवित्र स्थल इस पूरे दृश्य को और भी अलौकिक बना देता है। और अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भगवान शिव की यह विशाल प्रतिमा और भी भव्य दिखाई देने लगती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगी चमचमाती रेलिंग, साफ सुथरी सीढ़ियां और ऊपर दिखाई देता भगवान महादेव का दिव्य स्वरूप पूरा वातावरण श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। पुमदीकोट का यह सफर सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के बीच जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आप चारों तरफ बने ये छोटे छोटे शिवलिंग देख सकते हैं। मान्यता है कि ये शिवलिंग भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों और उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर इन शिवलिंगों के दर्शन करते हैं, जल अर्पित करते हैं और भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक तरफ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, दूसरी तरफ चारों ओर स्थापित ये शिवलिंग और सामने दिखाई देता पूरा ड्रीम सिटी। यह दृश्य सच में अद्भुत और दिव्य महसूस होता है। ऊपर खुला नीला आसमान, चारों तरफ तैरते बादल और पहाड़ों के बीच बना यह पवित्र वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। यहाँ आपको भगवान शिव से जुड़ा एक और अद्भुत प्रतीक देखने को मिलता है, यह विशाल डमरू। आप जानते ही होंगे कि डमरू भगवान शिव का बेहद प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि में ऊर्जा और चेतना का संचार होता है। और दोस्तों, यहाँ से दिखाई देने वाला पोखरा शहर का यह अद्भुत नजारा सच में किसी सपने से कम नहीं लगता। आप देख सकते हैं हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा पूरा पोखरा शहर कितना खूबसूरत और शांत दिखाई दे रहा है। एक तरफ चमकती फेवा लेक, दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला शहर और ऊपर आसमान में तैरते ये विशाल बादल। पूरा दृश्य किसी सिनेमैटिक पेंटिंग जैसा महसूस होता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पूरा पोखरा शहर आपकी आंखों के सामने बिछा हुआ हो। आप यहाँ का यह अद्भुत नजारा देख सकते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़, हर किसी के चेहरे पर खुशी और सामने प्रकृति का यह विशाल सुंदर दृश्य। कोई यहाँ फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई बस इस खूबसूरत वातावरण को शांति से महसूस कर रहा है। ऊपर आसमान में तैरते ये विशाल सफेद बादल इतने करीब महसूस होते हैं मानो हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। सच में दोस्तों, पुमदीकोट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आकर इंसान कुछ पल के लिए प्रकृति और आध्यात्मिकता में पूरी तरह खो जाता है। यहाँ आप भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप स्थापित 108 शिवलिंगों को देख सकते हैं, जो इस पूरे परिसर को और भी दिव्य और आध्यात्मिक बना देते हैं। हिंदू धर्म में 108 संख्या को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि 108 का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से जुड़ा हुआ है। इसी कारण कई मंत्रों की माला भी 108 मनकों की होती है।
यहाँ स्थापित ये 108 शिवलिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनके विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु इन शिवलिंगों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हैं और भगवान महादेव से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन शिवलिंगों के पीछे दिखाई देने वाली पहाड़ों की खूबसूरत वादियां और बादलों से घिरा आसमान इस पूरे वातावरण को और भी दिव्य बना देता है। सच में दोस्तों, यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण कर रहे हों। अगर आप कभी पुमदिकोट आएं, तो इन 108 शिवलिंगों के दर्शन और यहाँ की शांति को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद अब हम चलने वाले हैं ड्रीम सिटी की ओर, जहां की खूबसूरती, रंगीन नजारे और वहां का शानदार वातावरण इस सफर को और भी खास बनाने वाला है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए सफर में आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। और दोस्तों, यहाँ से आप दूर पहाड़ियों के बीच दिखाई देती उस खूबसूरत ड्रीम सिटी को देख सकते हैं, जो अपने शानदार व्यू और आकर्षक लोकेशन की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचती है। चारों तरफ फैली हरियाली, बादलों से घिरा आसमान और पहाड़ों के बीच बसी यह जगह दूर से ही बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। सच में दोस्तों, पुमदिकोट की ऊंचाइयों से ड्रीम सिटी का दृश्य किसी सिनेमैटिक फिल्म जैसा महसूस होता है। तो अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ड्रीम सिटी की ओर, जहां की खूबसूरती और शानदार नजारों को करीब से महसूस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा शानदार होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पुमदिकोट में हमें हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर भी मिले, जो हमारे वीडियो देखते हैं और इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। सच में दोस्तों, आप लोगों का यही प्यार और साथ हमें लगातार मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार ट्रैवल और सिनेमैटिक वीडियो लेकर आते रहें। तो दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। यहां से आप इस पूरे खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। चारों तरफ फैले छोटे छोटे गांव, हरियाली से ढके पहाड़ और प्रकृति के बीच बसी यह शांत दुनिया सच में दिल को सुकून देने वाली महसूस होती है। आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच बने ये छोटे छोटे घर और घुमावदार रास्ते मानो प्रकृति की गोद में बसा कोई खूबसूरत सपना हो। और आप यहाँ से उस खूबसूरत सड़क को देख सकते हैं, जो आगे पहाड़ों के बीच से होती हुई ड्रीम सिटी की ओर जाती है। घुमावदार रास्ते, चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बना यह अद्भुत दृश्य इस सफर को और भी रोमांचक बना देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यह सड़क प्रकृति की गोद में कहीं खोती चली जा रही हो। रास्ते के दोनों ओर बने छोटे छोटे घर, कैफे और खूबसूरत व्यू पॉइंट इस पूरे इलाके को बेहद आकर्षक बना देते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ड्रीम सिटी की खूबसूरत वादियों की ओर। आप सामने जो रास्ता सीधे पहाड़ियों की ओर जाता हुआ देख रहे हैं, यही सड़क आगे ड्रीम सिटी की तरफ लेकर जाती है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच बना यह खूबसूरत रास्ता सफर शुरू होने से पहले ही दिल जीत लेता है। रास्ते में छोटे छोटे लोकल घर, दुकानें और यहाँ के लोगों की सादगी इस पूरे माहौल को और भी खास बना देती है। ड्रीम सिटी सिर्फ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि यह एक ऐसा पर्यटन स्थल बन चुका है जहां लोग प्रकृति, रोमांच और यादगार पलों को एक साथ महसूस करने आते हैं। यह जगह खासतौर पर अपने शानदार व्यू, शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत लोकेशन के लिए जानी जाती है।
ड्रीम सिटी में आने वाले लोग यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग यहाँ फोटोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियो शूट के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक व्यू कैमरे में बेहद शानदार दिखाई देता है। ड्रीम सिटी के अंदर होने वाली इन शानदार एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए आपको टिकट लेकर अंदर प्रवेश करना होता है। यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग चार्ज रखे गए हैं, यानी आप जिस एक्टिविटी का अनुभव करना चाहते हैं उसके अनुसार आपको टिकट लेना पड़ता है। यहाँ फोटोग्राफी पॉइंट्स, व्यू एक्टिविटीज और मनोरंजन से जुड़ी कई चीजें मौजूद हैं, जो खासकर युवाओं और ट्रैवलर्स को काफी आकर्षित करती हैं। तो अगर आप यहाँ आएं तो अपनी पसंद की एक्टिविटी जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि इस खूबसूरत जगह का मजा और भी यादगार बन सके। और दोस्तों, अगर आप बिना टिकट के यहाँ आते हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस छोटे से खूबसूरत पार्क से भी आप यहाँ के शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की खूबसूरत वादियां और बादलों से घिरा यह शांत वातावरण यहाँ कुछ पल बिताने को बेहद खास बना देता है। आप अंदर देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म और व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ हर प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग अलग अलग एंगल से पहाड़ों, बादलों और आसपास की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकें। आप देख सकते हैं कहीं हॉट एयर बैलून जैसा फोटो पॉइंट बनाया गया है, तो कहीं अलग अलग थीम वाले स्ट्रक्चर जो खासकर फोटो शूट और रील्स बनाने वालों को काफी पसंद आते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो हर प्लेटफॉर्म पर रुककर अलग अलग नजारों का आनंद जरूर लीजिएगा। वैसे ये जगह बहुत सुंदर है, आप यहां जरूर आए। तो दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत सफर और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। विश्व शांति स्तूप की शांति, पुमदिकोट महादेव की दिव्यता और ड्रीम सिटी की खूबसूरत वादियों ने इस पूरे सफर को बेहद यादगार बना दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी यह यात्रा और यहाँ के शानदार नजारे जरूर पसंद आए होंगे। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पोखरा के कुछ और अद्भुत और रोमांचक स्थानों पर, जहां हम देखेंगे महेंद्र केव, रोमांच से भरा हैंगिंग ब्रिज, शांत बहती सेती रिवर और विंध्यवासिनी मंदिर के दिव्य दर्शन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर नए सफर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो का सबसे खूबसूरत दृश्य आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगले शानदार सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महादेव।